बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उस्मान और अभी आप मौजूद हैं ग्लोरी आर्किटेक्ट के प्लेटफॉर्म पे। आज का जो मेरा डिज़ाइन है वो 50 बाई 90 एक कनाल का डिज़ाइन है। इस एक कनाल के डिज़ाइन के अंदर 3 बेडरूम, तीनों के साथ अटैच बाथ, किचन, सर्वेंट रूम, उसके साथ बाथ, टीवी लॉन्च और ड्राइंग डाइनिंग, और फ्रंट पे इसका आ रहा है मेरे पास लॉन, और रियर पे लॉन, साइड पे पैसेज, लॉबी। ये होगा इस प्लान के अंदर डिटेल्स। और इसका फ्रंट होगा मॉडर्न स्टाइल में 3 तरह के कलर कम्बिनेशन के साथ। इस वीडियो में इसकी तफसील देखेंगे। बाकी आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाजमी कर लें। अगर आपको डिज़ाइन के मतलब कोई खिदमत चाहिए तो मेरे दिए गए नंबर पे आप फील फ्री व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम इस डिज़ाइन की डिटेल। सबसे पहले इसकी चौड़ाई देखते हैं, ये है 50 फुट, और इसकी लंबाई देखते हैं 60 फीट। ये वाली साइड होगी इसकी रोड साइड। रोड वाली साइड से हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है लॉन आ रहा है 19 फुट, जो कि ज़्यादा रखा गया है, ख्वाहिश पे रखा गया है। अगर आप इसको रूल एंड रेगुलेशन में लेके आना चाहते हैं तो हम 15 फुट तक भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई भी किसी तरह की बिल्डिंग होती है वो 75% कवर्ड एरिया के ऊपर शामिल होती है। आपका कोई भी प्लाट है तो उसका 75% कवर्ड एरिया होगा, 25% रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से हम उसको छोड़ देते हैं। कनाल में जो रूल्स हैं वो 15 फुट हमने फ्रंट पे छोड़ना है, पीछे हमने 5, 7, 10 इस तरह तरतीब होती है, और साइड पे हमारे पास 5-5 फुट की गली को हम छोड़ते हैं। तो ये हमारे पास रूल एंड रेगुलेशन के अंदर प्लान बनता है, जो कि बिल्डिंग बायलाज है। आप इसको DHA, बहरिया, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर किसी जगह पे भी आप इसको बना सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में आप सर्विस लेना चाहते हैं तो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कारपोर्च को। लेफ़्ट साइड पे मेरे पास है कारपोर्च, जो कि 19 फुट लेंथ में है। इसमें बड़ी गाड़ी आएगी, और इसकी जो चौड़ाई है वो 25 फुट 3। इसके अंदर आप देख सकते हैं तो ये स्टैंडर्ड के हिसाब से मेरे पास 3 गाड़ियाँ खड़ी हैं। फिर साइड पे जो मेरे पास ग्रीन एरिया है, जो लॉन है, वो 24 फुट 9 इंच का है, 19 फुट 3 इंच इसकी डेप्थ है। इसकी सामने ड्राइंग रूम की हमारे पास विंडो आ रही है, और साइड पे हमारे पास मेन एंट्री लॉबी है, और उस साइड पे हमारे पास स्टेयर हाल है। स्टेयर हाल हमारे पास डबल यूनिट का है। इसका एक दरवाज़ा बाहर से दिया गया है, एक दरवाज़ा इसका अंदर से दिया गया है। अगर आप इसको रेंट आउट करते हैं तो आप इजीली इसको रेंट आउट कर सकते हैं। तो इसकी जो चौड़ाई है वो है मेरे पास 12 फुट है, और इसकी जो डेप्थ है वो मेरे पास 8 फुट 7 इंच इसकी डेप्थ आ रही है। तो इसी के नीचे मैंने पाउडर रूम को यूज़ किया है, और साइड पे मैंने ड्राइंग रूम का दरवाज़ा दिया है, और एक यहाँ पे एक सॉफ्ट पार्टीशन मैंने ड्राइंग रूम को घर के अंदर से एंट्री की दी है। तो आप अगर गेस्ट को अपना टॉयलेट वगैरह यूज़ करवाना चाहते हैं तो ये पाउडर रूम जो सीढ़ी के नीचे है इसको इस्तेमाल करवाएंगे। फिर ड्राइंग से लेके मेरे पास डाइनिंग का एरिया है। डाइनिंग को स्विच करता है तो हमारे पास सॉफ्ट पार्टीशन आती है। फिर डाइनिंग भी हमारी आइसोलेट है लॉबी के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप मज़ीद अगर कुछ पार्टीशन चाहते हैं तो वो आप सॉफ्ट पार्टीशन कर सकते हैं, वरना ये प्रॉपर आइसोलेट है। अगर कोई गेस्ट वगैरह आपका डाइनिंग यूज़ भी करता है तो वो आपके घर का हिस्सा नहीं बनेगा। तो अगर आप यहाँ पे इसकी सॉफ्ट पार्टीशन को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। तो ये अगर एरिया हम प्राइवेट करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। तो ये मेरे पास एक बहुत ही कुशादा किस्म की लॉबी है। लॉबी में मैंने 6 फुट चौड़ाई दी है, और आगे जाके मज़ीद इस एरिए को मैंने ओपन कर दिया। ये तकरीबन यहाँ पे 9 फुट इसकी चौड़ाई बन रही है, और इसकी डेप्थ 15-16 फुट बन जाती है। इसी तरह इसी लॉबी के अंदर मेरे पास सबसे पहले जो बेडरूम आ रहा है, इसको एज आप गेस्ट बेड के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी चौड़ाई 13 बाई 12 है। ये एक मुनासिब सा बेड है, लेकिन ये डबल बेड मेरे पास पड़ा है। ये बेड डबल बेड है, ये कोई छोटा बेड नहीं है। फिर इसके सामने मेरे पास ड्रेसिंग है 5 बाई 5 की, और जो टॉयलेट है वो है 8 फुट बाई 5 फुट का। इसके अंदर मैंने शावर, वाश बेसिन और सिंक का इस्तेमाल किया है। फिर आगे चलते हैं तो मेरे पास आ जाता है टीवी लॉन्च की चौड़ाई देखते हैं तो ये तकरीबन बन जाती है 19 फुट, और इसके अलावा जो इसकी डेप्थ है वो बनती है 14 फुट। तो ये सामने किचन की दीवार है, ये मेरे पास मीडिया वाल बन जाएगी, और यहाँ पे हमारा LCD का फंक्शन होगा। और यहाँ पे जो सॉफ्ट पार्टीशन जो साइड पे मैंने विंडो का इस्तेमाल किया है, इसको आप अगर मज़ीद बड़ा करना चाहें तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये विंडो पैटियो के अंदर ओपन हो रही है, और यहाँ से ये हमारी विंडो स्लाइड होगी। ये डोर एंड विंडो का काम देगी। तो पैटियो में अगर हमने जाना है तो 8 फुट 9 इंच बाई 14 फुट की पैटियो होगी, और यहाँ पे हम इजीली बैठ सकते हैं, अपने वेदर को एंजॉय कर सकते हैं। फिर इसमें हमारे पास राइट साइड पे बेडरूम है। बेडरूम की चौड़ाई 15 फुट 14 फुट है। ये एक बड़ा बेड है, इसमें मैंने डबल बेड रखा है, और इसके अलावा मज़ीद 2 सीटिंग की यहाँ पे हमारे पास गुंजाइश भी बनती है।
तो कोई भी मेरे पास अगर बेडरूम आता है तो उसके अंदर आप बड़ा बेड जो होता है 14-15, 14-16 या 13-15, इसके अंदर आप डबल बेड और 2 सीटें सोफ़ा वगैरह आसानी के साथ रख सकते हैं। तो इसके साथ ही ड्रेसिंग है, ड्रेसिंग देखते हैं 5 फुट बाई 6 फुट की है तकरीबन, या 6 बाई 6 की इसको कह लें, फिर 9 बाई 6 का है। इसके अंदर सिंक है, वाश बेसन है, और इसके अलावा इसके अंदर वाश बेसन है और WC है और शावर का एरिया इसके अंदर मौजूद है। तो फिर ये तकरीबन ये वाला बेडरूम भी और ये बेडरूम भी आपका आइसोलेट है, कोई ऐसा नहीं है कि आपका कोई बेपर्दगी होगी। अगर आप प्राइवेट रखना चाहते हैं तो अपने बेडरूम रख सकते हैं। तो मेरे पास ये किचन, क्लोज किचन आ रहा है, मास्टर किचन आ रहा है, ये सारा किचन का पोर्शन है। दूसरी साइड पे वेट किचन है, और फिर यहाँ पे अगर आप लॉन्ड्री का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो लॉन्ड्री भी कर सकते हैं। फिर यूटिलिटी का एरिया है, स्टोर है किचन का। फिर इसी के साथ पीछे मैंने सर्वेंट को इस्तेमाल किया है, जो कि मेरा आ रहा है 11 फुट बाई 9 फुट का। अगर हम किचन की बात करते हैं तो ये हमारे पास जो इसकी गुंजाइश आ रही है वो 17 बाई 11 की हमारे पास ये टोटल बड़ा किचन बन रहा है। फिर 5 बाई 3 की या 5 बाई 4 का हमारे पास स्टोर है। तो इस सर्वेंट का बात यहाँ पे दिया गया है जो 5 बाई 5 का है। तो साइड पे जो हमारे पास बेड है ये 15 बाई 14 का है, 6 बाई 9 का हमारे पास बात है, 6 बाई 4 का ये ड्रेस है। तो इसका एक आप ओवरव्यू ले लें ऊपर से कि सबसे पहले हमारे पास ड्राइंग आ रहा है, फिर डाइनिंग आ रहा है, फिर एक बेड बाथ ड्रेस आ रहा है, फिर बेड बाथ ड्रेस आ रहा है। फिर दूसरी साइड पे अगर हम देखते हैं तो स्टेयर हॉल है, फिर हमारे पास यहाँ पे गेस्ट बेड है, टीवी लॉन्च है, किचन है और सर्वेंट है। जब हम ऊपर आते हैं तो हमारे पास सेम यही प्लान रिपीट हो रहा है, और सामने हमारे पास कार पोर्च का एरिया, हमारे पास टेरेस हो जाएगा। फिर जब हम ऊपर आते हैं तो रूल एंड रेगुलेशन के अंदर हमें एक और रूम मिलता है। अगर आप इसके अंदर एक किचन काउंटर वगैरह देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। 8 बाई 5 का, 5 बाई 5 की ड्रेसिंग है, 13 बाई 11 का ये सर्वेंट रूम है। अब हम चलते हैं इसके फ्रंट एलिवेशन की तरफ। अगर आपने ये प्लान बाय करना है तो आप मेरे से बाय भी कर सकते हैं। अगर आप इसके अलावा अपनी मर्ज़ी से कोई प्लान बनवाना चाहते हैं तो वो मेरे से बनवा सकते हैं। मैं इस्लामाबाद में मेरे ऑफिस है, तो मैं आपको पूरे पाकिस्तान में डिज़ाइन की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। 3 मरले से लेके आप 5 कनाल 6 कनाल जो भी आपका प्लाट साइज़ है आप मेरे से डिज़ाइन करवा सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको मॉडर्न क्लासिक जो कैटेगरी कहेंगे उस कैटेगरी में मैं आपको डिज़ाइन प्रोवाइड करूँगा। तो हम चलते हैं आगे फ्रंट एलिवेशन की तरफ। फ्रंट एलिवेशन में ये लॉन और ये डेक का एरिया है जो कि आप ओपन एयर सेटिंग रख सकते हैं। फिर ये मैंने जो इसके ऊपर डिज़ाइन किया है ये प्लास्टर के साथ है, जो प्लस्तर होगा उसके अंदर ग्रे कलर है, और बाकी ये टाइल का इस्तेमाल किया गया, और ये रेलिंग मैंने ग्लास की यूज़ की है। ये एलिमेंट जो है डिज़ाइन के ये आयरन के यूज़ किए गए हैं, और बाकी इसके अंदर कोई इतना ख़ास काम नहीं है। तो ये सिंपल एलिगेंट है लेकिन इसकी लुक डिसेंट है। फिर अगर हम दूसरी तरफ आते हैं तो डिज़ाइन वही रहता है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास कलर कम्बिनेशन चेंज हो जाता है। जैसे हमारे पास ये सामने टाइल, चाइना टाइल इस्तेमाल हो जाती है। फिर ये हमारे पास प्लास्टर की शक्ल का जो टेक्सचर है वो हम यूज़ करेंगे। अगर आप सेम प्लास्टर के ऊपर भी कलर कर देते हैं ग्रे का तो ये आपको इफेक्ट देगा। ये मल्टी टून के साथ हमारे पास कलर होता है, उसको हम इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली ये कलर के अंदर काम है। फिर तीसरा जो मैंने इसके अंदर रखा है वो भी तकरीबन टाइल के साथ और टेक्सचर के साथ रखा है। ये इसके 3 फ्रंट एलिवेशन थे। तो अगर आपको मेरा डिज़ाइन ये अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।